बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आज का जो कलेक्शन है क्या वो कल से ज़्यादा आएगा या फिर कल से कम आएगा या फिर स्टेडी रहेगा। देखो, सबसे सिंपल क्लू ये होता है, आपको अगर कलेक्शन का प्रेडिक्शन जानना है तो डिपेंड करता है कि इसकी नाइट ऑक्यूपेंसी क्या कहती है कोई भी फिल्म की। और जब कोई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, मतलब जहाँ पे एक्शन नहीं है, तो वो मैटर करता है इसकी आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी क्या कहती है। दो ऑक्यूपेंसीज बड़ी मैटर करती है। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आईपीएल में उतनी मैटर नहीं करती है कि उस पर कुछ जज किया जाए, और मॉर्निंग तो डल होती है। ये कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, ये हुआ है पहले से ही। अभी बात कर लेते हैं कि आज कितना कलेक्शन करेगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल का ऑक्यूपेंसी क्या था, जिससे मैं आपको अंदाज़ा ये बता सकता हूँ कि आज ये फिल्म कितना करेगी। और क्या करण जौहर अंडर रिपोर्टिंग आज भी करेगा, वो तो वक्त बताएगा। कल का जो अर्ली एस्टीमेट है वो 3.25 करोड़ का है नेट में, यानी कि टोटल हो जाएगा 42 पॉइंट समथिंग, 42 पॉइंट 42.5 मान के चलो, 42.5 करोड़। और 6 दिनों में है भाई ये। जी हाँ। देखो, ऑडियंस अपनी बड़ी दोगली है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फिल्म 6 दिनों में ठीक है 42 है, पर कम से कम 50 प्लस तो चाहिए ही थी यार। इतनी भी मतलब ऑडियंस को पता नहीं चाहिए क्या होता है। खैर चलो जो भी है, पर जो नाइट का ऑक्यूपेंसी जो है वो 17%, 17.5%। मॉर्निंग का देखो 6 था, आफ्टरनून 11 था, 11.7 था, इवनिंग 11.5 था, और नाइट का हो गया 17.5। 17.5 का ऑक्यूपेंसी ये ज़रूर बोलता है कि फिल्म स्टेडी रहने के चांसेस है। बढ़ने के आज का नहीं है चांस कि बढ़ेगा कलेक्शन। स्टेडी ज़्यादा रहेगा, या फिर 20 लाख 10 लाख कम मान के चलो। यानी कि ये नहीं लगता है मुझे कि 3 करोड़ से नीचे आ रही है। 3 करोड़ से नीचे तो नहीं आएगी ऐसा लगता है, पर पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है। पर फिर भी मेरा प्रेडिक्शन 3+ है नेट में। मुंबई की बात करूँ तो कल का 6, 12, 11, 18 नाइट ऑक्यूपेंसी थी। दिल्ली 9, 14, 14, 16। पूना में 7, 9, 9, 12। अब यहाँ पे एक बात बताना रह गया, 786 शोज़ है मुंबई के, जो आपको 400, 450 शोज़ अब मिलने वाले हैं कल से। जी हाँ, कम हो रहे शोज़। दिल्ली 1021 शोज़ है, ऑलमोस्ट 600-700 शोज़ पे आ जाएगी। 300-400 शोज़ यहाँ पे भी कम हो रहे। पूना में 297 जो अभी के शोज़ है वो ऑलमोस्ट आ जाएंगे 160 पे। ये आपको कोई नहीं बताने वाला दोस्तों, बाय द वे। कितने ही अक्षय के फ़ैन हो कुछ यूट्यूबर्स, ये दावा करता हूँ मैं आपको, क्योंकि जो फैक्ट है वो कोई नहीं बताएगा। और देखो, शोज़ कम का मतलब है कलेक्शन सच में कम। आपको बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, वरना 65 करोड़ से लेके 70 करोड़ नेट लाइफ टाइम जाएगी फिल्म। उससे ऊपर अगर गई तो एक करिश्मा मान के चलूँगा मैं। ये प्रैक्टिकल बात है भाई, ये कोई मैं एक नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। बट आपको बहुत कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल जब शोज़ कम होंगे तो वैसे भी कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, भाई हमारे यहाँ पे फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई है। आप सोचो, अगर उसमें भी शोज़ कम, इसमें किसकी गलती है भाई? आपका सो कॉल्ड करण जौहर। और ये कोई नया छुपा नहीं है, बंदे ने ऊपर से ये सर्टिफिकेट लेके कम भी कलेक्शन दिया। इससे ज़्यादा मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। बट अक्षय कुमार की भी एक खासियत है ना, उस करण जौहर के साथ ना अजय काम करता है, ना शाहरुख आजकल उसका दोस्त होके नहीं काम करता है, ना सलमान, ना आमिर जो अक्षय की जनरेशन वाला। सिर्फ अक्षय ने इस करण जौहर को चढ़ा के रखा है, और फिर भी वो अक्षय की कोई केयर नहीं उसको। वो उतना ही, वो अक्षय से ज़्यादा प्यार हमेशा वरुण धवन को करेगा, टाइगर श्रॉफ को करेगा, नेपो प्रोडक्ट्स को करेगा, आलिया भट्ट तो बेटी है उसकी। तो यही होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे नहीं नहीं भाई, अंडर रिपोर्टिंग क्यों करेंगे, अनन्या पांडे। भाई अनन्या की फिल्म है क्या वो? अनन्या की कोई लव स्टोरी है क्या? आने दो ना कोई अनन्या की लव स्टोरी, तब पता चलेगा आपको कि वो कितनी हेल्प करता है। अनन्या को हेल्प नहीं की ये मत सोचो। इसमें एक्ट्रेस कोई भी वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। फिल्म किसकी थी? अक्षय कुमार की थी। तो ये याद रखो, इतने भी करण के प्यार में मत पड़ो भाई। बेंगलुरु 4, 9, 12, 22। देखो भाई, 263 शोज़ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में मैं कह सकता हूँ कि कम तो होंगे, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि 180 शोज़ तो रहेंगे। 80 शोज़ कम होंगे, या फिर हो सकता है कि 200 शोज़ तो रहेंगे। हैदराबाद 6, 20, 15, 24 ऑक्यूपेंसी थी। यहाँ की ऑक्यूपेंसी देख के मुझे नहीं लगता है कि, पर यार तेलुगु कोई फिल्में रिलीज़ होने वाली होगी, बड़ी वाली तो नहीं बोल सकता। हैदराबाद में वो भी एक एंगल है। 141 शोज़ है, फिर भी 40 शोज़ तो जाने ही वाले, ये मैंने सुना है।
यानी कि 100 शोज़ होंगे। पर यहाँ पे डिपेंड करता है कि तेलुगु में कोई अगर बड़ी फिल्म आ गई तो थोड़े से और कम भी हो सकते हैं। पर हैदराबाद फिर भी ठीक है, बेंगलुरु फिर भी ठीक है, यानी कि साउथ में फिर अभी भी फिल्म अच्छी है, चल रही है। कोलकाता 5, 8, 11, 10। भाई देखो, केसरी को अगर किसी ने डिसअपॉइंट किया ना, नॉर्थ वालों ने किया है। 242 शोज़ है। ये यहाँ पे ये गारंटी देता हूँ 120, 125 पे आ जाएंगे। कोलकाता में है भाई ऐसा। अहमदाबाद 4, 8, 7, 19, 486 शोज़ है। अहमदाबाद के शायद उतने शोज़ कम ना हो, वो कल बात करते हैं। चेन्नई में भाई ऑलरेडी 40 शोज़ है, वो 25 पे आने के चांसेस है। सूरत के जो 248 शोज़ है वो आप मान के चलिए 150 पे आ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि सुना तो है आधे आधे, पर कुछ जगह पे आधे शोज़ नहीं हो रहे कम। जयपुर में अच्छा रिस्पांस मिला है, 10, 21, 14, 17 ऑक्यूपेंसी है। 144, 44 शो शायद कम हो सकते हैं। देखो भाई, वो ग्राउंड ज़ीरो जो आ रही है ना नई फिल्म, और 2-3 फिल्में आ रही है, तो वो उसका तो यार ऑब्वियसली असर पड़ेगा। चंडीगढ़ 134 के 65 शोज़ हो जाएंगे, 62 शोज़ है। भोपाल में वो 35 पे आ जाएंगे, और लखनऊ के जो 156 शोज़ है वो 100 पे आ जाएंगे। यानी कि आपको एक अंदाज़ा आ रहा होगा, बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो आधे पे शोज़ आगे आएंगे। मतलब जो कलेक्शन आज 3 करोड़ आ रहा है, कल वो 1.5 पे आएगा। इसलिए अक्षय कुमार के फैंस कभी कभी जो एक लेट जाग जाते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है आप लोगों। और फिर भी यहाँ पे तो बोलूँ एक बात, यूट्यूबर्स ने अच्छे रिव्यूज़ दिए यार, सब ने अच्छे दिए, तो इसमें कुछ नया नहीं था कि आप लोग जागे नहीं। या फिर कुछ अक्षय के फैंस ऐसे भी है जो बस करते सपोर्ट सोशल मीडिया पे और बाद में बोलते हैं कि नहीं OTT पे ही देख लेंगे। ये गलत बात है, ये मेरा मानना है पर्सनली। क्योंकि यार अक्षय की सोशल मीडिया की भी फॉलोइंग जितनी ज़बरदस्त है ना, कि 6 दिन में 42 करोड़। आप अपने मन से पूछो ये एकदम बहुत अच्छे है क्या? विथ ए सर्टिफिकेट कम शोज़ है फिर भी मानता हूँ मैं, लेकिन सारे रिव्यूज़ ऑलमोस्ट पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है ना। आज 3 करोड़ आएगा, 7 डेज 45 करोड़ नेट, यानी कि जो सेकंड वीक है वो आप सोचो कितना स्ट्रगलिंग है। देखते हैं, बाकी मैं तो भाई प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। अब मैं आपको ये तो अंदाज झूठ मूठ का आपको मन जीतने के लिए ये तो नहीं बोल सकता यार पहले वीक में 45 आया करोड़, दूसरे वीक में भाई टेंशन ना लो 100 आ जाएगा या फिर 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, शोज़ आधे पे आ रहे हैं ना, 45 के आधे होते हैं 22, और उसमें भी सच में उतनी % पब्लिक जाएगी क्या? यानी कि कहाँ गलत है मेरा? सेकेंड वीक के बाद अगर ये लोग 20 के आसपास ही आते हैं तो 2 वीक में शायद 65 करोड़ नेट, यानी कि 70s 80s 80 तो भाई शायद ही 75 या 80 में नेट में ये फिल्म रहेगी। देखते हैं, 70 नेट मेरे को फाइनल लगता है। कुछ यूट्यूबर्स तो इसको 60-50 ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला 50 या 55 बोल रहे हैं, नहीं, वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी फिल्म। पर अब इशू ये है कि वो ग्राउंड ज़ीरो आ रही है, और एक कोई हिंदी फिल्म आ रही है, और 3 आ रही है, उसमें से एक के तो कम शोज़ होंगे। वो एक भूतनी के वाली भी कोई फिल्म आने वाली है, वो भी आप जानते हो। एक मराठी फिल्म महाराष्ट्र में भाई बहुत हाइप है उसकी, पता नहीं क्यों, लेकिन है हाइप। एक फिल्म आ रही है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, और 1-2-3 मराठी फिल्में आ रही है। शोज़ कम होते हैं मेरे भाई। जाट भी अभी चल रही है, और उसके भी अभी भी शोज़ है अगले भी वीक में। तो ये पूरा, और जब रेड 2 वगैरह आएगी तो आप जो कलेक्शन अभी है इसी वीक में कर लो जो करना है। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ भाई। और जो इस वीक में सपोर्ट किया है ना आपने, उससे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट सेकेंड वीक में करना चाहिए, ये मेरा प्रैक्टिकल कहना है। क्योंकि शोज़ कम हुए हैं तो उतना सपोर्ट काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा करोगे सपोर्ट तो ठीक है। बट अगले वीक का जो कलेक्शन है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो 15 से 20 पे आ रहा है। जी हाँ, देखते, बाकी चीज़ें वक्त बताएगी। बट आज का कलेक्शन 3 करोड़ है, अच्छी बात है। अब यार आज 3 से नीचे नहीं आनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद दोस्तों।